आज आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट थ्री में जितने भी सारे सवाल थे मैथ का, उस सारे मैथ के क्वेश्चन को आज क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के साथ साथ जितने भी सारे सवाल में कंसेप्ट की ज़रूरी पड़ेगा, उसमें कंसेप्ट भी क्या करेंगे, लगाएंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट को क्या है। शाम के 6:51 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। यहाँ पे छोटे कोण की माप पूछता है, मतलब एंगल पूछेगा। जब भी क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा। तो एक फॉर्मूला होता है 11m - 60h बट्टे कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 11m का मान कितना दिया है, 51 - 60 गुने h का मान कितना दिया है, h हो गया 6। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो हो जाएगा 51 के 1 हासिल 5, 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56 माइनस 6 के 36, 360 बटे 2। यहाँ पर हो जाएगी 5, 6 में से 6 घटेगा 0, 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 0, सॉरी 1, 0, 0, 2, 5, 6, 10, मतलब 100 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आंसर हो जाएगी। बोलता है दिए गए आरेख में टी यू समांतर क्या है, टी यू समांतर क्या है, पी एस है, पी एस है। और बिंदु क्यू और एस क्या है, पी एस पर स्थित है। साथ ही कोण पी क्यू टी बराबर एक्स डिग्री दिया है। कोण आर क्यू टी बराबर एक्स माइनस 50 डिग्री दिया है। तो कोण टी यू आर बराबर एक्स प्लस 25 डिग्री है। तो यू आर एस की माप बोलते हैं निकालने के लिए, यू आर एस की माप, मतलब यू आर एस मतलब इस कोण का माप क्या बोलता है, निकालने के लिए बोलता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया है पी क्यू टी दिया है, पी क्यू टी मतलब बाहरी कोण दिया हुआ है कितना, एक्स डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है, एक्स डिग्री दिया है। और आर क्यू टी कितना दिया, एक्स माइनस 50 डिग्री, आर क्यू टी ये कितना दिया है, ये दिया आपका एक्स माइनस 50 डिग्री, तथा कोण टी यू आर दिया है, टी यू आर मतलब ये कोण कितना दिया है, ये कोण दिया है एक्स प्लस 25 डिग्री, ये कोण का माप दिया है एक्स प्लस 25 डिग्री, तो बोलता है कोण यू आर एस के माप निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस कोण का माप निकालते हैं। इसमें क्या, सबसे पहले सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2x माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 0, 8, 5, 13 के 3, 3 हासिल 1, 1, 1, 2, 230। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 230 बटे 2, 2 से कटेगा तो 2, 1, 2, 5, 10 मतलब 115 डिग्री हो जाएगा। किसका, x का मान हो जाएगा, x का मान 100 क्या हो गया, 15 डिग्री। तो हम ये कोण पता करना है, तो सबसे पहले हमको ये भी कोण पता करना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितनी है, सबसे पहले ये कोण पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, और इस रेखा पे बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो x प्लस कितना दिया, 25 डिग्री, x प्लस 25 डिग्री। इसमें x प्लस 25 डिग्री में हम मान निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोण u का मान आ जाएगा, कोण u का मान आ जाएगा। तो x प्लस कितना, तो x का मान कितना निकला, 115 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो 5, 5, 10 के 0, 2, 1, 3, 1, 4
और 4 140 डिग्री, मतलब कोण यू का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री। और आर का मान निकालेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, कोण आर का मान निकालेंगे तो टोटल होती है इस सरल रेखा पे बने हुए कोणों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे कोण इसका मान हो गया यहाँ पे 140 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 140 डिग्री आ जाएगा। क्या आ गया 140 डिग्री, सॉरी 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है क्या, यहाँ पूछ रहा है, बोलता है यू आर एस, मतलब इस कोण का मान पूछता है। तो इसका मान पूछता है तो कितना हो जाएगा, तो इस कोणों ये कोण कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री का हो गया। और ये पूरे सरल रेखा पे कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो कोण यहाँ पे कोण यू आर एस बराबर कितना होगा, यू आर एस बराबर हो जाएगा, यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये क्या आंसर है। बोलते हैं एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो एक्स की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ बोलता है एक एक्स है और एक क्या है वाई है। तो एक्स और वाई दिया है, तो ये एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान में इसकी आयु कितनी है 3:4, 3:5 साल पहले। तो अभी से 5 साल पहले जाएंगे तो वर्तमान से मान लो 5 साल पहले जा रहे हैं। तो 5 साल पहले जा रहा था, इसका रेशियो कितना था 5:7। आयु का रेशियो हमेशा क्या रहती है, समान ही रहता है। सबसे पहले पता करेंगे कि कितना साल पहले इसका इतना रेशियो था। तो देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या करना है, इसके अंतर से इसके अंतर से ऊपर गुना। तो 3 और 4 का अंतर कितना होगा, एक से ऊपर गुना। और 5 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 से नीचे गुना। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5:7। और इसको गुना करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 8। इसमें आयु का अंतर कितना रहा है 1 वर्ष। एक किसके बराबर दिया है 5 के बराबर दिया है। यहाँ पे क्या पूछता है वाई की वर्तमान आयु। तो वाई की वर्तमान आयु कौन है, वाई की वर्तमान में 8 है। तो 8 का मान निकालेंगे तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ये क्या है आंसर है। 2 के पावर 8 माइनस 1 बटे √2 के पावर कितना हो जाएगा 12 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2 के पावर कितना दिया 8 माइनस 1 बटे √2 के पावर 12। तो 2 के पावर 8, तो 2 को कितना बार 2 को लगातार 8 बार गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, इसी तरह 8 बार गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गुना करना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब सभी गुना करेंगे तो हमें कितना होगा 256। कितना हो जाएगा 256 माइनस कितना हो जाएगा 1। राइट, इस √2 के पावर कितना दिया है, √2 के पावर 12 दिया है। √2 के पावर 12 दिया है, तो इसको खंड करेंगे तो कितना होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट हटाएंगे तो पावर कितना चढ़ जाती है 1/2 के पावर 12। तो 156 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 256 में से 1 घटाएंगे तो 255 बट्टे 2 के पावर 1/2 दिया है। अब पावर ये भी पावर में भी पावर में रहता है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। बट 12 तो 2 6 कितना हो जाएगा 12। तो 255 बट्टे 2 के पावर 6। तो 255 बट्टे 2 के पावर 6 का मान कितना होगा, 2 के पावर 6 को मतलब 2 को लगातार 6 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64 होगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, लगातार 6 बार गुना किए तो कितना हो गया 64। तो ये क्या है 255/64 क्या है, यही क्या है आंसर है।
निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं। इनके मूल्यों की माध्यिका क्या है? यहाँ पे दिया गया है प्राइस पर केजी ग्राम, यहाँ पे दिया प्राइस पर केजी ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च मतलब 12 महीना के यहाँ पर क्या दिया गया है, मूल्य दर्शाई गई है। 12 महीना के मूल्य दर्शाया गया है, तो इसमें क्या बोलते हैं, माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका का हम जानते हैं कि इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सजाते हैं, उसमें भी बढ़ते हुए क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे पहले कितना है, सबसे पहले सबसे कम कितना है, 30 है। उसके बाद कितना है, 40 है। फिर कितना है, 40 है। फिर कितना दिया, 40 से दिया है। फिर 40 से दिया है कम से कम। उसके बाद कितना दिया, 50 दिया है। उसके बाद भी 50 दिया है। फिर कितना है, 50 है। फिर 50 है। अब कितना दिया, 80 दिया है। 80 होगा। फिर कितना होगा, 80 होगा। फिर कितना होगा, 80 होगा। और फिर कितना होगा, 80 ही होगा। तो इसमें देखते हैं शुरू से और लास्ट से देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 कैसे पूर गया यहाँ पे। यहाँ पे 50 कितना बार दिया, 50 3 बार दिया, सॉरी 50 हमने कितना बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए। 50 4 बार लिख दिया। तो अब देखते हैं कितना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब ये जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ रही है 6, इधर से भी एक और क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 बट्टी कितना हो जाएगा, 2। 50 50 को जोड़ेंगे तो 100 बट्टी कितना हो जाएगा, 2। इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 50 बार में। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसकी माध्यिका 50 हो जाएगी। इससे अगला सवाल क्या दिया है, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेती है, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो बोलता है यहाँ पे अलग अलग पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में 5 घंटे और 8 घंटे लेते हैं। एक तो लेता है 5 घंटा, एक लेता है 5 घंटा, और एक पाइप कितना लेती है, 8 घंटा समय लेता है। 8 घंटा समय लेते हैं, जबकि तीसरे पाइप उसे 3.2 घंटा में खाली कर सकता है। तो मान लो ये पाइप ए है, ये बी है, और ये क्या है, एक सी है। जो सी पाइप क्या करती है, खाली करता है, तो 3.2 घंटे में क्या कर देती है, खाली कर देते हैं। तो 3.2 घंटे में खाली करते हैं, तो 3.2 को हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 16/10। कितना हो जाएगा, 16/5। 16/5। इसका हम यहाँ पर ऐसा खंड करेंगे जो सभी से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कितना लेते हैं, 80 लेते हैं, तो टोटल 80 काम है। तो ये 5 दिन में 5 दिन कार्य करेगा, तो पर दिन कितना उसको कार्य करना पड़ेगा, 16 कार्य करना पड़ेगा। 8 कार्य है तो इसको 10 कार्य पर दिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको कितना खाली करता है, 25 यूनिट क्या करते हैं, पर दिन में खाली करते हैं। तो टोटल भरता है कि नहीं, 16 ये है, 10 ये है, और 25 क्या करते हैं, 25 यूनिट खाली करते हैं। तो यहाँ पे होगा 25 यूनिट खाली करते हैं, तो मतलब एक यूनिट से क्या करें इसको, मतलब एक यूनिट से जैसे मान लीजिए यहाँ पे पर दिन कितना टंकी भर रहा है, 16 10 भर रहा है, वह 25 खाली कर रहा है, तो मतलब पर दिन एक ही भर रहा है, तो 80 काम करने में उसको कितना दिन, मतलब कितना घंटे लेंगे, 80 घंटा लगेगा। 80 घंटा लगेगा। यहाँ पे दिन उन में आंसर दिया तो दिन में निकालना पड़ेगा, तो 80 घंटा को हम दिन में निकालेंगे तो 24 तिया 72, 24 तिया 72, मतलब 3 घंटा, तीन तीन 3 घंटा, सॉरी 3 दिन
3 दिन क्या लगेंगे, 3 दिन 8 घंटे लगेंगे, 3 दिन 8 घंटा। ये क्या है, डी आंसर होगा। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। जब भी किसी एक वस्तु पर वृद्धि और कमी होती है तो वहाँ पे क्या लग जाता है, सक्सेसिव लग जाता है। सक्सेसिव होता है क्या, ये सक्सेसिव लगता है एक्स प्लस, क्या लगता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि होती है तो +10, और क्या होता है 10% की कमी होती है तो -10, फिर +10% की वृद्धि होती है 10 गुने 10% कमी होती है तो -10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस कितना बचेगा, 1% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 1% की कमी। यही क्या है, आंसर है। साइन फाइव माइनस कोस फाइव बराबर 0, तो साइन के पावर 4 पाई प्लस कोस के पावर 4 पाई प्लस टेन स्क्वायर फाइव का मान बोलता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर दिया साइन फाइव, क्या दिया है, साइन फाइव माइनस कोस फाइव बराबर कितना दिया, 0। तो साइन फाइव बराबर कितना हो जाएगा, साइन फाइव बराबर कोस फाइव, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन फाइव बटे कोस फाइव बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन फाइव बटे कोस फाइव बराबर 1, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाइव बराबर 1। तो टेन फाइव बराबर टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब कितना हुआ, मतलब फाइव बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, कितना हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इस फाइव का मान क्या करेंगे, इस सभी में क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो साइन फाइव का मान कितना है, 45 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन के पावर कितना है 4, प्लस कोस के पावर भी कितना है, कोस के पावर 4। अब यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री, फिर प्लस कितना दिया है, प्लस टेन स्क्वायर यहाँ फाइव का मान कितना दिया, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो इसके पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, इसका भी मान कोस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो के पावर कितना हो जाएगा 2। जब इसको तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगी। तो 3/2 क्या है, आंसर है। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, किनमन पर 10%, कर्मचारी वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका किनमन व्यय कितना है, किनमन पे कितना वो खर्च करते हैं। तो बोलता है क्या चीज़ यहाँ पे, यदि कंपनी कुल 65,000 वेतन का क्या करता है, भुगतान करता है। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रतिशत में कितना का भुगतान करती है। कर्मचारी के वेतन में 65%, तो 65% किसके बराबर दिया, 65,000 के बराबर, 65% दिया 65,000 के बराबर, 65,000 के बराबर दिया है। तो हमको क्या बोलता है, उसका किनवन वे कितना है, तो किनवन पे कितना खर्च करती है, 10% खर्च करता है। तो यही 10% क्या बोलता है, मान निकालने के लिए बोलता है। तो ये हो जाएगा 65,000 बटे 65 गुने 10, तो 65 से 65 कटेगा, कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। ये क्या है, 10,000 क्या है, आंसर होगा।
कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात इतना है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5.5/8 दिनों को आवश्यक है। ये अकेले इस काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दिया गया अनुपात, यहाँ पे दिनों का अनुपात दिया गया है। दिन का अनुपात कितना दिया, 3:5। 3:5 दिया है दिन का अनुपात, 3:5। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। तो यहाँ बोलता है उन्हें काम पूरा करने के लिए 5.8 दिनों की आवश्यकता है। तो इस पूरे काम को करने के लिए तो पूरा टोटल काम है कितनी, 5 3 8 काम है। टोटल क्या है, 8 काम है। टोटल 8 काम है। तो इस 8 काम को पूरा करने के लिए इस कितना दिन में पूरा करेगा, 8 5 40 और 5 45/8 दिनों में पूरा करेगा। 8 दिनों में क्या करेगी, ये पूरा करेगा, 45/8 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ बोलता है तो ये अकेले उस काम के दुगुने, तो इस काम इतना काम है इसका दुगुना। तो एक पर दिन कितना कार्य करती है, ये है ए और ये कौन है, बी। तो ए पर दिन कितना कार्य करता है, ये 5 टाइम लेती है। तो इसको कितना दिन लगेगा, तो ये 8 से 8 कटेगा, ये 5 से, ये 5 45, 9 दूनी कितना होगा, 18। मतलब 18 दिन में क्या हो जाएगा, ये काम को समाप्त कर देगा, कौन, ए। ठीक है, इससे अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक है, दो संख्याएं, मान लो 2 संख्या कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का योग कितना दिया है, 9 है। उनके व्युत्क्रम किनके, ये एक्स और वाई का व्युत्क्रम। तो 1/, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/वाई बराबर कितना दिया, 1/2। एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये वाई प्लस कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो वाई प्लस एक्स का मान कितना दिया है, वाई प्लस एक्स का मान दिया है 9 दिया है। तो 9 कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 1/2। मतलब एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ बोलता है तो इन संख्याओं में से एक है, कौन सी संख्या ऐसा है जो यहाँ पे जोड़ने पर दो, कौन से ऐसा खंड है जिसको जोड़ने पर 9 हो जाए और गुणा करने पर 18 हो जाए। जैसे 6×18 कितना है, 6×18 मतलब 6 और 3 ऐसा संख्या है जिसको गुणा करने से कितना हो रहा है, 18 हो रही है, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो उनमें से एक संख्या कितना, 6 भी है 3 भी है, लेकिन ऑप्शन में कितना दिया, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो कौन सी भिन्न है जिसे इतना में से घटाने पर शेष इतना प्राप्त होगा। तो वो कौन सा भिन्न है, तो वो एक्स है। वो क्या, एक्स है। एक्स में से 1/2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रही है, 3/4। 3/4। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1/4। तो अब क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बोलता है यहाँ पे 161 प्लस 19 - 2 प्लस 1 ब्रैकेट -3 बराबर इसका वाट, मतलब बराबर वाट। तो 161 यहाँ पे, यहीं पे खंड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 19 में से क्या होगा, 19 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 19 में से 2 घटेगा 17। 17 एक को जोड़ेंगे तो 18। तो 161 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 6 1 7, 1 179 में 3 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6
7 1 100 कितना हो जाएगा 76। ये क्या आंसर है। बोर्ड मार्क्स का सवाल है। यदि कोट के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 2 थीटा बराबर 3.6 बराबर तो कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट का मान बोलता है निकालने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कोट के पावर 3.6, तो कोट के पावर क्या हो जाएगा 2 थीटा, कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचेगा 1 बराबर 3.6। तो यहाँ पे होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर, ये भी कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 3.6। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक के पावर 2 थीटा बराबर 3.6। तो यहाँ पर 3.6 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलता है 36 और 144 के मौसों के आधे का मान क्या होगा। तो 36 और 144 के मौसों, 36 और 144, 36 और कितना दिया 144, तो इसके मौसों कितना हो जाएगा, जैसे 4 से लगेगा तो 4 4 9 में 36, 4 तिये 12, 2 4 4 6 24, 9 से भी लग जाएगा, 9 9 कम 9 9 चौक 36, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 9। इसके आधे भाग पूछता है तो 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इसी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 35% 91 है तो वो संख्या बताएं। किसी संख्या का 35%, मान लो कोई संख्या क्या है x है, क्या है x है, इसका 35% कितना दिया है 91 है, तो वो संख्या मतलब x का मान बोलता निकालने के लिए। तो कितना से कटेगा 7 पंचे 35, 13 7 91, 5 से 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो गया 13 दूनी 26, मतलब 260 क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज जितने भी सारे सवाल पूछा हुआ था इस 17/9/2018 शिफ्ट 3 में, वो हमने सारे सवाल कर चुके हैं। फिर अगला शिफ्ट का और अगला दिन करेंगे।